नाइट गार्ड की जॉब सिंपल लगती है ना? गेट खोलो, गेट बंद करो, सीसीटीवी देखो और सुबह घर चले जाओ। लेकिन जिस रात मैंने अश्विनी हाइट्स के उस खाली गार्ड रूम में बैठे हुए उनके 5 रूल्स तोड़े, उस रात मुझे पता चला कि कुछ चीजें इस दुनिया में इसलिए बंद रखी जाती हैं क्योंकि जब तक वो बंद है तब तक हम सेफ हैं। और अब मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी ही कहानी सुनाने, क्योंकि शायद कल रात तक मैं वापस ना आऊं। मेरा नाम रवि है, मुंबई में रहता हूँ या रहता था। पापा की तबीयत खराब होने के बाद घर का खर्चा मेरे ऊपर आ गया था। दिन में एक छोटी सी डिलीवरी जॉब करता था, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। तब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज मिला, नाइट सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, थाने के पास नई सोसाइटी, रात 10 से सुबह 6 तक, 18,000 प्रति महीना। 18,000 सिर्फ एक रात की ड्यूटी के। मुझे शक हुआ, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा थी। मैंने नंबर पे कॉल किया। एक भारी आवाज़ आई, कल रात 9:45 बजे आ जाओ, मैनेजर से मिलो, इंटरव्यू नहीं होगा। बस एक बात याद रखना, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। अगली रात जब मैं अश्विनी हाइट्स के गेट के सामने खड़ा था तो पहली बार लगा कि कुछ गलत है। बिल्डिंग एकदम नए टाइप की थी, 15 फ्लोर्स, ग्लास विंडोज, मॉडर्न आर्किटेक्चर, लेकिन अंदर से एकदम सुनसान। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक वॉचमैन बूथ था गेट के पास, जिसमें एक छोटा सा केबिन, एक कुर्सी, एक टेबल और 6-7 सीसीटीवी मॉनिटर्स लगे हुए थे। मैनेजर ने मुझे अंदर बुलाया। उनकी उम्र लगभग 50 की थी, पर चेहरा ऐसा था जैसे बहुत दिनों से नींद ना आई हो। उन्होंने मुझे बिठाया और एक कागज निकाला। उस पर 5 रूल्स लिखे हुए थे, काले पेन से, बड़ी और गहरी लकीरों में। देखो बेटा, उन्होंने कहा, ये जॉब सिंपल है, बस ये 5 रूल्स फॉलो करने हैं, साफ साफ लिखे हुए हैं, पढ़ लो अच्छे से, कल रात से तुम्हारी ड्यूटी शुरू होगी। उन्होंने वो कागज मेरे हाथ में पकड़ाया। रूल्स कुछ इस तरह थे। रूल 1, 12 बजे के बाद किसी भी फ्लैट से आने वाली 3 बार वाली घंटी पर गेट मत खोलना। रूल 2, 13वीं मंजिल का लिफ्ट बटन कभी प्रेस मत करना, वो फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करता। रूल 3, 2:30 से 2:45 के बीच अगर कोई बिना साये वाला इंसान दिखे, उसकी तरफ आंखों से मत देखना, सिर्फ सीसीटीवी पर देखना। रूल 4, गार्ड रूम की लाल डायरी सुबह से पहले कभी मत पढ़ना और किसी को छूने ना देना। रूल 5, अगर तुम्हें अपनी ही आवाज सोसाइटी के अंदर से बुलाती सुनाई दे, उस डायरेक्शन में कभी मत जाना। और हाँ रवि, मिरर से दूर रहना रात को। मैं रूल्स पढ़कर हंसा। सर, ये सब क्या है, कोई प्रैंक है क्या? मैनेजर ने सीधे मेरी आंखों में देखा। तुम्हें कल रात पता चल जाएगा कि प्रैंक नहीं है। बस या तो रूल्स मानो या फिर ये जॉब छोड़ दो। तुम पहले गार्ड नहीं हो यहाँ। तुमसे पहले 4 लोग आए थे, सब 2-3 दिन में ही भाग गए। मुझे जॉब की जरूरत थी, मैंने हाँ कर दी। रात 10 बजे मैं गार्ड रूम में अकेला बैठा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सोसाइटी में एक भी लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ मेरे केबिन की एक पीली बल्ब और सीसीटीवी स्क्रीन की नीली रोशनी। मैंने मॉनिटर्स देखे, हर स्क्रीन पर खाली कॉरिडोर, खाली लिफ्ट, खाली पार्किंग। टेबल के कोने में एक लाल डायरी रखी थी। रूल 4 याद आया, सुबह से पहले मत पढ़ना। मैंने उसे छुआ तक नहीं। रात 12 बज गए, मैं सीसीटीवी देख रहा था कि अचानक घंटी बजी 3 बार। मेरा दिल धड़क उठा। रूल 1, 12 बजे के बाद 3 बार वाली घंटी पर गेट मत खोलना। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन पर गेट की तरफ देखा, कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। पर घंटी फिर बजी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उठा नहीं, बस स्क्रीन देखता रहा। 5 मिनट बाद घंटी बंद हो गई। बाकी रात शांति से गुजर गई। अगली रात मैं थोड़ा तैयार था,
2:15 बज रहे थे। रूल 3 याद था, 2:30 से 2:45 के बीच बिना साए वाला इंसान। मैंने सोचा कि ये बस डराने के लिए लिखा होगा। 2:30 बजे मैंने सीसीटीवी पर नजर डाली। स्क्रीन नंबर 4, मेन लॉबी। वहां एक आदमी खड़ा था, काली शर्ट, जीन्स, चेहरा नीचे झुका हुआ, लेकिन उसका साया नहीं था। फर्श पर सिर्फ सफेद टाइल्स की चमक, पर कोई परछाई नहीं। मेरी सांसें रुक गई। मैंने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली। रूल में लिखा था, उसकी तरफ आंखों से मत देखना, सिर्फ सीसीटीवी पर देखना। मैं स्क्रीन पर देखता रहा। वो आदमी धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा। फिर वो लिफ्ट में घुस गया और गायब हो गया। 2:46 बजे मैंने राहत की सांस ली। मैंने रूल 3 को फॉलो किया था। इस रात मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा हुआ था। मैंने सोचा कि अगर रूल फॉलो करूंगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन 1 बजे के आसपास सीसीटीवी स्क्रीन नंबर 2, जो लिफ्ट के अंदर का था, उसमें कुछ अजीब दिखा। लिफ्ट का डिस्प्ले लाइट जल गई। उस पर नंबर बदलने लगे, 5, 7, 9, 11, 12 और फिर 13वीं मंजिल। रूल 2, 13वीं मंजिल का लिफ्ट बटन कभी प्रेस मत करना, वो फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन स्क्रीन पर तो दिख रहा था। लिफ्ट धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर अंधेरा, घना काला अंधेरा। सीसीटीवी कैमरे की लाइट भी अंदर नहीं घुस पा रही थी। और फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई फिसफिसा रहा हो, रवि ऊपर आ जाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लिफ्ट 10 सेकंड तक खुली रही, फिर बंद हो गई। डिस्प्ले पर फिर से ग्राउंड फ्लोर दिखने लगा। मैंने पूरी रात नींद नहीं ली। इस रात मैं डर के मारे पसीने में नहा गया था। 3 बजे के आसपास मेरी नजर उस लाल डायरी पर गई। रूल 4, सुबह से पहले मत पढ़ना। लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा जाग उठी, आखिर उसमें क्या लिखा है। मैंने हाथ बढ़ाया लेकिन रुक गया। नहीं, रूल तोड़ना सही नहीं है। लेकिन तभी डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने पलटने लगे। हवा नहीं चल रही थी, फैन बंद था, फिर भी पन्ने तेजी से पलटते रहे। अचानक एक पेज पर रुक गई। उस पर खून से लिखा हुआ था, तुम 5वें गार्ड हो। पहले 4 लोग आए थे, सबने रूल 5 तोड़ा, सबने अपनी ही आवाज को फॉलो किया। अब वो सब यही है, 13वीं मंजिल पर। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये सच है? ये आखिरी रात थी। मुझे सिर्फ 5 घंटे और काटने थे। सुबह 6 बजे मैं यहां से निकल जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन रात 2 बजे मुझे मेरी अपनी आवाज सुनाई दी, रवि, रवि, यहाँ आओ। रूल 5, अगर तुम्हें अपनी ही आवाज सोसाइटी के अंदर से बुलाती सुनाई दे, उस डायरेक्शन में कभी मत जाना। लेकिन ये आवाज बिल्कुल मेरी थी, जैसे मैं खुद को बुला रहा हूं। आवाज लॉबी से आ रही थी। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन देखी, वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। रवि, अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। डर और जिज्ञासा ने मुझे पागल बना दिया। मैंने सोचा, अगर मैं सिर्फ एक बार देख लूं कि वो कौन है तो क्या हो जाएगा। मैं बस एक नजर मारूंगा और वापस आ जाऊंगा। मैं उठा, दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने मेरा चेहरा छुआ। मैं धीरे धीरे लॉबी की तरफ बढ़ा। आवाज अब और तेज हो रही थी, रवि, यहां आओ, मैं यहां हूं। मैं लॉबी के दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। लाइट की किरण अंदर गई तो मुझे अपना ही रिफ्लेक्शन दिखा शीशे में। लेकिन वो रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था और मैं नहीं था। मेरी सांस रुक गई। तभी पीछे से लिफ्ट की आवाज आई, टिंग। लिफ्ट खुल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लिफ्ट के अंदर एक और मैं खड़ा था। वो सीधे मुझे देख रहा था। उसकी आंखें काली थी, पूरी तरह काली। मैं भागने लगा,
लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे, जैसे किसी ने मुझे जमीन में गाड़ दिया हो। वो दूसरा मैं लिफ्ट से बाहर आया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। वो मेरे सामने आकर रुका, फिर बोला मेरी ही आवाज में, तुमने रूल 5 तोड़ दिया रवि। अब तुम्हारी जगह मैं लूंगा और तुम 13वीं मंजिल पर रहोगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी। वो मुझे लिफ्ट की तरफ खींचने लगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। हम दोनों लिफ्ट में घुसे। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और फिर 13। जब लिफ्ट खुली तो सामने घना अंधेरा था और उस अंधेरे में 4 और लोग खड़े थे, सब गार्ड की यूनिफॉर्म में। सबकी आंखें काली थी, सब मुस्कुरा रहे थे। स्वागत है रवि, उन्होंने एक साथ कहा। अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। अगली सुबह जब मैनेजर गार्ड रूम में आए तो वहां कोई नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ ये दिख रहा था कि रवि रात 2:30 बजे लिफ्ट में घुसा और फिर कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं आज भी रात को 2:30 बजे गेट पर एक गार्ड बैठा दिखता है, जो सिर्फ कैमरास में कैप्चर होता है। और जो भी नया गार्ड आता है उसे वही 5 रूल्स दिए जाते हैं, जो कि अश्विनी हाइट्स में 13वीं मंजिल आज भी मौजूद है, बस दिखती नहीं। और वहां रहने वाले अब भी नए गार्ड्स का इंतजार करते हैं। अगर कभी तुम्हें ऐसी जॉब मिले जहां रूल्स दिए जाएं, तो एक बात याद रखना, रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कुछ चीजें तोड़ी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो तुम भी 13वीं मंजिल पर पहुंच जाओगे।